हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश सिद्दीकी। वेलकम टू फॉरवर एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत रिक्वेस्ट आई कि आप पार्ट 3 तक तो बना दिए हैं पॉलिनोमियल का, तो इसकी सीरीज़ कंटिन्यू करें। तो हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 पे आ पहुँचे हैं और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में लास्ट 3 पार्ट में जो हमने पढ़ा है यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्रीज क्या होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। फिर हमने ये जाना था कि पॉलिनोमियल और जो है फिर डिग्रीज और पावर का डिफरेंस उसको भी जाना था हमने। तो आज हम जानेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा, अगर आप हेडिंग देख रहे हो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी हेडिंग में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। यानी पॉलिनोमियल अब चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो। अब आप सोच रहे हो यार ये लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या बता रहे हैं। तो बेटा, पिछली वीडियो जाके उसको देखो, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जब आप देख लोगे फिर आप इसको देखो, समझ में आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो बेटा, इसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की वैल्यू अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरा पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसी को हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा px इज इक्वल टू, मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ x प्लस 3। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है, 1 है। तो अब आप ये बताओ, अगर मैं इस वैल्यू में पुट करूं x की वैल्यू -3, तो मुझे क्या मिलेगा, -3 प्लस 3 कितना मिल गया, 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स -3 इससे क्या हो गया, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आया। यानी ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखें, वेरिएबल पर जो भी वेरिएबल दिया जाए, x दिया जाए, y दिया जाए, z दिया जाए, ठीक है, उसमें ऐसी वैल्यू रखो जिस वैल्यू का पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ px की वैल्यू मैं ले लेता हूँ x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा इसके पॉलिनोमियल क्या आ जाएंगे। ठीक है, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर ये पूरा का पूरा जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल देख रहे हो, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। तो बेटा, अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है। कैसे पता चलेगा कौन सा पॉलिनोमियल कितने आएंगे, 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे। तो बेटा याद रखना, जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है इसकी जो डिपेंडेंसी होगी, ये डिपेंड करेगा डिग्री पर, उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको आओगे ये कैसे, देखो अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने कहा p = ax प्लस b। तो उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, उसका आंसर क्या आया था, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया था, सिर्फ एक वैल्यू आई थी -3, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो डिपेंड करेंगे डिग्री पर। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लीनियर पॉलिनोमियल लिया था ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री कितनी होती है, डिग्री 1 होती है। तो इसका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा px = ax² प्लस bx प्लस c, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पहचाना हमने इसकी डिग्री देखा, मैक्सिमम पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है इसकी, 2 है।
तो जब 2 है तो अब इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो बनेंगे वो बनेंगे बेटा 2। कितने बनेंगे? 2। अगर क्यूबिक है यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो अब इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे? इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे 3। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो है वो कितनी है? 3 है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है ऐसी वैल्यू, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिस पर अगर उस वैल्यू को पुट करें उस वेरिएबल पर तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है। अब फिर हमने कहा कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं किसी एक पॉलिनोमियल के, तो उसकी डिपेंडेंसी होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। अगर जितने नंबर ऑफ डिग्री होंगे, किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, यानी डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी उसकी डिग्री होगी, और जितनी डिग्री होगी उतना ही क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना आएगा? 1। अगर क्वाड्रेटिक है कितना आएगा? 2। अगर क्यूबिक है कितना आएगा? 3। तो क्योंकि हम 9 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 9 के पॉलिनोमियल के बारे में जान रहे हैं, तो 9 के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बेटा याद रखना हम सिर्फ लीनियर के बारे में पढ़ाई करेंगे, और लीनियर के बारे में जो 10th में आएगा, जब 10th में आप पढ़ोगे तो 10th में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि अब तो सीबीएसई में शायद क्यूबिक को हटा भी दिया गया है, लेकिन पहले क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पढ़ाया जाता था। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी कभी समटाइम अगर यही पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाए तो यही इक्वेशन अगर इक्वेशन बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ax प्लस बी इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जहां इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, जहां इनइक्वालिटीज का साइन आता है वो इनइक्वेशन बन जाती है। तो अगर ये मैंने क्या कहा, इस पे इक्वल टू 0 लगा दिया, इक्वालिटी का साइन आया, अब ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह मैंने कहा ax² प्लस bx प्लस c, अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही बना, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन बराबर 0 रख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें भी हम क्या करेंगे? a की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। आप देखे होंगे आपकी किताब में 10th वाले भी जो देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 लिख के आया होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा बेटा तो ये पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो अब क्या बन जाएगा? वो लीनियर बन जाएगा, पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। इस तरह क्यूबिक अगर इक्वेशन लिखना है हमको तो हम क्या करेंगे? जो पॉलिनोमियल था क्या था? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अब क्या कर देंगे? बराबर 0 कर देंगे। तो अब हमने इसको क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दी गई है और पॉलिनोमियल में अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 होगी, और डिग्री 1 है तो क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 होगा, और अगर डिग्री 2 है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? उसका 2 हो जाएगा, और उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। लेकिन अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो अब यहां जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब हमसे रूट पूछा जा रहा है। तो यानी रूट मतलब इसका रूट कितना होगा? अब आप कहोगे इसका रूट 1 होगा। अगर पूछा गया इसका रूट बताओ बेटा क्या होगा, तो इसके क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, डिग्री 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? रूट 2 निकल के आएंगे। इसके रूट्स 2 निकल के आएंगे, और इसके रूट्स कितने निकल के आएंगे? क्योंकि डिग्री 3 है तो अब इसके रूट्स 3 निकल के आएंगे। लेकिन वही मैं बता रहा हूं, कभी कभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कभी कभी हम रिफर कर सकते हैं एज अ रूट। क्वेश्चन में कई बार पूछा भी है सीबीएसई के बोर्ड के सवाल में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, इस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसमें पूछ रहा है आपसे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो जीरोस ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, तो वहां जीरोस का मतलब क्या होगा? वहां जीरोस का मतलब रूट ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पर, कि जो आपके बुक्स में या रेफरेंस बुक में आप एक क्वेश्चन उसको मिल जाएगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपके पास, आपकी किताबी का क्वेश्चन है, ये है कि इफ़ fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है। कौन सा पॉलिनोमियल ये? वेरी गुड, क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 3 है। वेरी गुड। तो अब इस पे सवाल क्या पूछा है, आपको एक्सप्रेशन दे रखी है। अब इसमें कह रहा फाइंड करिए f2, दूसरा कह रहा फाइंड करिए f-3 पर, और तीसरा कह रहा फाइंड करिए f0 पर। अब देखो यहां पे क्या करें, इसने ये नहीं बताया कि कौन सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। बेटा यहां पे ये बताया गया है कि आपके पास एक्सप्रेशन दी रखी है और ये 3 वैल्यू दे रखा है। इस 3 वैल्यू को इस वेरिएबल में पुट करिए। अब कैसे देखिए, f इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यानी आपको जो पॉलिनोमियल है उसमें जो ब्रैकेट में x दिखा है ना, वो ये शो करता है कि जो आपका एक्सप्रेशन दी गई है या जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका वेरिएबल x लिया गया है, x के टर्म्स में वेरिएबल दिए गए हैं। याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ x दिया, सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, अब यहां पे कह रहा है f2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है ये x की जगह पुट करना है। जो 9 के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि अब परेशान नहीं हो रहा कि f2 क्या है, f-3 क्या है। वो सिंपल ही कह रहा है आपको, देखो fx है, यहाँ f2 है। इसको समझने के पर्पज से समझो कि जो x की वैल्यू है उसमें क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो ठीक है, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 2 रखें और x की वैल्यू क्या रख दें हम? 2 का क्यूब माइनस 13, 2 का स्क्वायर प्लस 17, यहाँ पे 2 हो गया, और प्लस 12 इक्वल। अब देखिए आंसर क्या आता है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा? 8 2 16। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। 8 2 16। अब 2 का स्क्वायर 4 और 13 4 52, ठीक, और 17 2 34, और प्लस क्या है? 12 है। ठीक है, होप सो आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा हो गया। चलिए मैं लिख ही देता हूँ ना, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो गए। कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे। ठीक है, f-3 और f6 को हम बाद में करेंगे, पहले हम एक करके बताते हैं। तो बेटा ये बताओ, 2 का क्यूब कितना होगा? 8, तो 2 8 हो गया। 13 यहाँ कितना आया? 4 प्लस 34 प्लस 12, तो 2 8 का कितना हुआ बेटा? 16 हो गया। ठीक, 13 4 52 प्लस 34 प्लस 12। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लो, 16 और 2 18, 18 और 10 28 प्लस 34 और माइनस 52। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, 30 और 20 कितना हुआ? 50, और 8 58 62 माइनस 52। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करो कितना आंसर आ जाएगा? 10। यानी f2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यानी 10 आई। तो क्या ये जीरो पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि f की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2 पे रखने पर हमको आंसर क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक, अब इसकी सेकंड क्या पार्ट था? f-3, इसको रख के देखते हैं। तो 2 - 3 का क्यूब माइनस 13, 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 17, यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस, यह चीज़ याद रखना, जब कभी भी माइनस में हो और ऊपर कोई पावर लगी हो, अगर वो पावर ऑड है 1 3 5 7 9 ऐसे है, तो आंसर रिजल्ट जो आएगा उसका वो हमेशा माइनस में आएगा। अगर इवन है तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है और ऊपर क्यूब है, ऑड में है, तो इसका आंसर तो कितने माइनस में आएगा। अब 3 का क्यूब कर लो, 27 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। माइनस, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब देखो माइनस है, यहाँ पावर क्या है? इवन में है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? 17 3
51 प्लस ये माइनस में यहाँ भी लगा दूँ तो ये आंसर कितना हो जाएगा माइनस में, और यहाँ क्या आएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये बताओ 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -54। ठीक है, 13 9 जा करोगे तो कितना आएगा 117 और -51 प्लस 12। ठीक है, अब इसको देखो जो भी माइनस, किसको माइनस प्लस की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें माइनस प्लस लेने में दिक्कतें होती, तो मैं उसको भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप यहाँ देखें, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों माइनस में है, आंसर माइनस में लगाओ और तीनों डिजिट को, तीनों जो है नंबर्स को प्लस कर दो। तो देखो ये 50 है, ये 50 50 50 100 104 105 ये हो गया और 117 ये है। तो आप इसे देखो 105 ये हो गया और 117 ये हो गया, तो इनको प्लस कर लीजिए आप, तो कितना आएगा 12 और यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे 322 आपका आंसर माइनस में आ गया। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए बताया, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। किस तरह करोगे, थोड़ा विजुलाइज करो, कैलकुलेशन भी बेटा तेज करा करो। कैसे, देखो माइनस 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 तीनों है तो आंसर माइनस में कर देना, हमेशा माइनस में आएगा, और इन तीनों क्या कर दो प्लस कर दो। अब प्लस कैसे करना है, पहले इनको मत प्लस करो, आप देखो क्या आसानी से प्लस हो पा रहा है। 50 और 50 करोगे तो 100 104 105, आपको 105 यही दिख गया। अब आप खुद सोचो जहन में, 105 आपके पास है तो 5 हटाओ भी और यहाँ 17 भी हटा दो, तो 100 और 100 आप फौरन ऐड कर लोगे। 100 कितना हुआ 200 और 200 में 17 ऐड करो 217 और प्लस 5 ऐड करो कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने 322 जल्दी में लिख दिया, 222 हो जाएगा। ठीक है, तो -222 ये हो गया और प्लस यहाँ पे कितना आ गया 12। अब एक माइनस और प्लस है, बड़ा वाला माइनस, और आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 210। तो बेटा बताओ ये क्या 0 का पॉलिनोमियल था, ये भी नहीं था। तो तीसरा क्वेश्चन आपने देख लिया था, उसको आप अपने से ट्राई करिएगा, उसका आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बेटा जैसे कि आपने इसको समझ लिया है और वो क्वेश्चन जो थर्ड वाला था उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इसके जो चीज़ें हैं, यानी पॉलिनोमियल से रिलेटेड और क्या क्या आगे चीज़ें हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ बताएं और परेशान बिल्कुल ना होइएगा। पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज़ मैं कंप्लीट करूंगा 9th की भी, और जहां 9th कंप्लीट होगी मैं फिर 10th में इसको फिर से स्टार्ट करूंगा 10th की पॉलिनोमियल की। ठीक है, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट लाइक शेयर करें, और कोई भी टॉपिक या कोई भी अलग से कुछ चीज़ पढ़ना अगर आपको हो मैथ्स में, या कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, माइनस प्लस की गलती और कैलकुलेशन की, या आप कभी अगर आपको लग रहा सर आप कैलकुलेशन पर वीडियो बनाएं तो मैं कैलकुलेशन पर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे तेज़ करनी है। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है अलविदा करते हैं हम।